हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वीके ज्ञान क्लास आपका फेवरेट चैनल पर। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बाद अपवर्तन क्या होता है, तो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे अपवर्तनांक पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, इसके बाद एग्जाम में इससे एक या दो न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं, या तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है या तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज आपका सारा न्यूमेरिकल का डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कॉपी को निकाल लें, इसके बाद पेन को साथ में रखें लिखने के लिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल जो है समझ में आ जाए। तो मैं ट्राई करूंगा 100% आपको समझाने के लिए। तो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप फिजिक्स में स्टार बनना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो आपको क्या करना होगा, कोई भी न्यूमेरिकल्स है आपको पहले ध्यान से 2 बार पढ़ना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ताकि लॉजिक अच्छे से लग सके। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़े नहीं और तुरंत जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये सब न्यूमेरिकल आपके लिए आज। तो चलिए, पहले माध्यम के सापेक्ष पहला है न्यूमेरिकल, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो माध्यम जो पहला था, ये माध्यम मान लीजिए क्या M1 हो गया, इसके बाद ये M2 हो गया, मीडियम 1 और मीडियम 2 मान लीजिए विरल माध्यम है। ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है, जो नहीं देख पाए हैं वो जाकर पिछला लेक्चर देखें। विरल माध्यम और ये क्या हो जाएगा आपका सघन। तो यहां पर आपको दिया हुआ है एंगल, जो दिया है कितना दिया है 45 डिग्री, इसके बाद ये दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो मान लीजिए यहां पर कोण क्या है I, आपतन कोण, यहां पर परावर्तन कोण क्या है R। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एंगल निकालेंगे। उसके बाद माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको पता होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, n = sin I by sin R। तो हम लोगों ने पहले से ये वाला जो है कर रखा है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज आपको बता दें, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इधर माध्यम 1 है, इधर माध्यम 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग I निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला पूरा एंगल कितना होता है, इस साइड का 90 डिग्री होता है टोटल, 45 प्लस 45। तो I जो निकलेगा आपका 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहां पर आपका कितना आएगा, ये 45 अंश आ गया। आप निकाल लिए, यहां से I का मान निकाल लिए। ठीक, अब R का मान निकालना होगा बच्चों। तो R का मान निकालने के लिए 90 अंश माइनस पूरा 90 अंश होगा, तो 30 अंश आपको ऑलरेडी दिया है। मान लीजिए कोई एंगल आप ऐसे समझ लीजिए, देखिएगा ए है एंगल। ठीक, मान लीजिए ए टोटल आपका जो है 90 अंश होता है, कितना अंश होता है 90 अंश होता है। लेकिन ए जो आधा आपका मान लीजिए कि इतना वाला पार्ट आपको 30 अंश दे रखा है। ठीक, ए वाला पार्ट आपको 30 अंश दे रखा है, 30 अंश वाला, तो पूरा 90 में से क्या करेंगे माइनस 30 करेंगे। तो चलिए हम लोग 30 करके देखते हैं। तो आपका 90 माइनस 30 अंश कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फॉर्मूला 1 n 2 माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का n बराबर हम लोग क्या निकाले थे, sin I बाई sin R। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अब sin I का मान पुट कर देते हैं। तो sin 45 अंश हो जाएगा बच्चों, इसके बाद sin R का मान क्या हो जाएगा, sin 60 अंश। तो sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। ट्रिग्नोमेट्री सभी लोग जानते होंगे बच्चे, सभी लोगों को पता होगा। अगर वैल्यू नहीं जानते हैं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद रखना जरूरी है। इसके बाद sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/√2 और a बच्चों हो जाएगा 2/√3। अब अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, या तो इसका अगर आप रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक, तो अगर आप परिमेयीकरण 1 का कर देंगे, मान लीजिए इसका हम लोग कर लेते हैं। परिमेयीकरण क्यों आवश्यकता होती है, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कड़ी में कोई चीज आता है तो हमेशा हम लोग क्या कोशिश करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो 2/√3 इसको रहने दो, तो आपका ये हो जाएगा √2। यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, यहाँ पे 2 √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा √2/√3, या तो इसको आप एक रूट में लिख सकते हैं, काड़ी में 2/3।
तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन गाइज हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे अगला सेकंड वाला क्वेश्चन। तो जल्दी से आप नोट करें इसको, जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे न्यूमेरिकल्स पहला कितना आसान था। तो इस प्रकार चित्र सहित जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा बस ध्यान देना है, आपके जो है अपवर्तनांक पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो बन जाएंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो आप पहला किए हैं ये 2011, इसके बाद 15, 16 में आ चुका है। फिर ये वाला क्वेश्चन सेकेंड वाला जो हम लोग करेंगे 2014-15 में आया था 2 मार्क्स में। तो चलिए, आई होप सब लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन तो सभी जगह दिया है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आप 5 न्यूमेरिकल करोगे तो 50 कर पाओगे, लेकिन अगर आप 50 प्रैक्टिस कर लिए, कंसेप्ट आपको नहीं पता है, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अगर 5 करके गए कंसेप्ट क्लियर करके तो आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप 100 प्रैक्टिस करके गए लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। तो चलिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहां से यहां तक आपका क्या दिया है, कांच का ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आपको दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे पहले देखिए। हम लोग क्या करेंगे, n लिख देंगे। ठीक, अब देखिए कांच का पूछ रहा है वायु के सापेक्ष, तो वायु है तो आपका वायु इधर आ जाएगा। इसके बाद कांच, वायु मतलब AIR क्या होता है बच्चों, AIR, जी का मतलब होता है ग्लास, मतलब कांच। ठीक, तो ANG बराबर हम लोगों को दे रखा है 1.5। लेकिन अब क्वेश्चंस में जो पूछा है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। ठीक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो n लिख देंगे। इसके बाद इसमें मान लीजिए हमारा कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, तो कांच आपका A आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, GNA लिख सकते हैं। ठीक, अब GNA का जस्ट अपोजिट होता है 1/ANG। ठीक, तो इसका मतलब 1/1.5 वैल्यू रखें, 1 दशमलव नीचे से हटेगा, ये हो जाएगा 10/15। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2/3। अब इसको अगर भाग देना चाहते हैं 2 में तो 0.666 समथिंग आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.67। तो आपका कितना मान आ गया, 0.67। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया गाइस। कितना आसान था, बस आपको यही ध्यान देना हमेशा कि किसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है। क्योंकि देखिए एग्जाम में कभी मान लीजिए कि यहां पर वायु का कांच के सापेक्ष दे दिया और कांच के सापेक्ष वायु का पूछ लिया, तो आपको ये चीज का डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें किसके सापेक्ष क्या लिखना है। ठीक, तो जिसके सापेक्ष में पूछ रहा है कांच का, उसको आप आगे लिखेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में लिखेंगे। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। इसके बाद साइंस में अपना टारगेट रखें मार्क्स का, 70 में से आपको जो है 70 लाना है। अगर आप इतना टारगेट रखेंगे 70 आउट ऑफ 70, तो आप जो है 69 ले आएंगे। ठीक, 68 लेकर आएंगे। और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक, अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, तो प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो सबसे पहले सवाल में आपको क्या दे रखा है, प्रकाश की चाल। क्या दे रखा है, प्रकाश की
चाल, तो सबसे पहले प्रकाश की चाल को आप किससे डिनोट करते हैं? c से। तो हमेशा ध्यान देंगे c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं c लिख दे रहा हूं, ठीक। इसके बाद n बराबर आपको दे रखा है 1.5। तो बच्चों एक अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, एक अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बता रखा है, n इज इक्वल टू c/v होता है, ठीक। प्रकाश की चाल बटे वेग में परिवर्तन या जो वेग होता है, ठीक, वस्तु का वो होता है वायु में, ठीक। तो c आपका क्या है? 3 × 10⁸ रख देंगे। इसके बाद n क्या रख देंगे? 1.5, ठीक। हम लोगों को पहले v ज्ञात करना है, ओके। इसके बाद n इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1.5। तो 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बटे v। तो जानते हैं सब बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.5 को भाग में ला सकते हैं कि नहीं, बताइए, यस और नो? यस। यहां से 1 दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 30 × 10⁸ बटे 15। तो 15 दूना 30। तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁸। और एक चीज आप लाइफ में हमेशा ध्यान देंगे फिजिक्स में, कि जो भी चीज आप ज्ञात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता था, तो हम लोगों ने पहले सवाल में 0 पॉइंट जो भी आया था 67 सेकेंड सवाल में हमने लिख दिया, लेकिन चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे। अगर आप मीटर पर सेकेंड नहीं लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स जरूर कट जाएगा। इसका मतलब आप फिजिक्स जो है नहीं जानते हैं, विज्ञान, ठीक, भौतिक विज्ञान। तो मात्रक जरूर लिखें, मात्रक आपको कभी नहीं भूलना है। ये चीज बिल्कुल ध्यान दे बच्चों, कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, मात्रक लिखना। तो जल्दी से नोट करें क्वेश्चन नंबर 3। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, नोट कर लिए सब लोग? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 के पहले एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। तो आप क्या करेंगे? कमेंट में करके जरूर बताएं, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, मैं क्वेश्चन वही है आपका, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको माध्यम में प्रकाश की चाल अब दे दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया है कितना बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको वायु के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपके लिए होमवर्क है, तो जल्दी से आप नोट कर लें इसको। इस सवाल को करके आप कमेंट में जरूर बताएं कि आंसर क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको नोट कर लें आप, जल्दी से कमेंट में करके जरूर बताएं, तब जाके मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे सीरियस होकर वीडियो देखते हैं, बिल्कुल नोट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पिक्चर की तरह नोट करेंगे, यहाँ पर कोई मूवी तो चल नहीं रहा है, ठीक। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका 2014, 15, 16, 17, 19, इसके बाद 22, ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान से देखेंगे, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट n हम नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आपको वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष किसका दिया है? जल का। तो वायु के सापेक्ष W पीछे रहेगा, तो आपको कितना दिया है? 4/3। W का मतलब क्या है बच्चों? वाटर। वाटर का मतलब पानी, पानी का मतलब जल, ठीक। इसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है, ठीक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक G, तो आपको कितना दे रखा है? 3/2। तो आपको क्या ज्ञात करना है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष, ठीक, जल।
तो जल का कांच के सापेक्ष, कांच पीछे है तो जी आगे हो जाएगा और ये डब्ल्यू पीछे, क्योंकि जल का कांच के सापेक्ष। तो जल आपका क्या हो गया पीछे, बाद में कांच आ रहा था तो जी हम लोग क्या ले लिए आगे, क्या ले लिए आगे, जी एन डब्ल्यू। तो एक चीज आप लोगों ने देखा था 1n2 को हम लोग क्या लिखते थे, n2/n1 लिखते थे फॉर्मूला में अपवर्तनांक में। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं nw/ng, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं एयर, क्योंकि हम लोग वायु में बात कर रहे हैं अभी, ठीक, तो वायु में हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद आप जल्दी जल्दी फटाफट वैल्यू को पुट करें, आंसर को देखें। 4/3 और 3/2, तो इसको कर सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई होगा 2/3। देखिए बच्चों, कभी कभी इसमें आपको डाउट होगा, लेकिन ये अपोजिट हो जाता है। इतना गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इतनी क्लास 9 तक पढ़ लिया होगा अच्छे से स्कूल में, ठीक। तो क्या होता है, जब हर में कोई चीज होता है, जब अंश में मल्टीप्लाई होता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे आप लोग भिन्न का भाग देते थे अपोजिट करके, उसी टाइप का। तो आपका आ जाएगा 8/9। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 8/9। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेता है कि कांच का जल के सापेक्ष। अभी देखिए पूछा था आपसे क्या, जल का कांच के सापेक्ष। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कांच का जल के सापेक्ष, तो क्या हो जाता है यहाँ पे WNG। इसका मतलब जो आंसर आपका आता है वो अलग आता है, 9/8 आ जाता है, ठीक। तो आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीकों से पूछता है। पहला तरीका तो हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा पूछता है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, ठीक। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आप ज्ञात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 9/8, ठीक, क्योंकि WNG ज्ञात करेंगे तो NG/NW हो जाएगा, NG/NW। तो NG का मान रखेंगे 3/2 और W का मान रखेंगे 4/3, तो 3 त्रिक का 9/8। तो वो भी क्वेश्चन आप जो है अपने कॉपी में कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पर आधारित। अगर आप कमेंट में करना चाहेंगे तो कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है 3 से 4 मार्क्स में आ जाता है, ठीक। तो इसका सोल्यूशन हमने बता दिया। हमने यहाँ पे ANW ये सब जो लिखा है गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, W मतलब वायु, सॉरी जल, A मतलब एयर, और G का मतलब ग्लास, ग्लास का मतलब कांच। तो आप ध्यान देंगे, इसको 1 बार 2 बार देखें, वीडियो को अच्छे से समझें। इसके बाद इस पर और भी क्वेश्चन जो आपको बुक में दिए होंगे उस पर जो है प्रैक्टिस करें। तो चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से नोट करें इसको। अपने लाइफ में कभी भी किसी चीज से हारना नहीं है। जो भी स्ट्रगल्स आएगी, अगर आप जिस दिन स्ट्रगल्स कर रहे हो, समझ लो संघर्ष आप करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो समझ लीजिए आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप मेहनत करेंगे, समझ लीजिए मेहनत करते टाइम आपको बहुत सारे काम आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो समझ लो तुम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक। तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा नोट करके रखें। और पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है आज के जमाने में, आज के टाइम में। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर समझ लो कि आपको ना तो समाज से प्यार मिलेगा, ना तो समाज से कोई इज्जत मिलेगी, ना तो घर वाले इज्जत देंगे, ना तो कोई बाहर वाले इज्जत देंगे, ना तो आप कोई जॉब पा सकोगे, ना तो आप पैसे कमा सकोगे। क्योंकि एक लड़के के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक, लड़का हो या लड़की, आज के जमाने में पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 को जल्दी से करते हैं बच्चों। आज तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो आई होप जितने बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि उनका जो है अच्छा मार्क्स आए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। जल का अपवर्तनांक n = 4/3 है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी गाइज कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आपको समझ लीजिए v बराबर क्या दे रखा है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाल को हम लोग v से लिखते हैं, ठीक, v से डिनोट करते हैं, सभी बच्चे ऑलरेडी जान चुके होंगे। स्पीड को v से डिनोट करते हैं। इसके बाद जल का अपवर्तनांक आपको क्या दे रखा है, n = 4/3। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, c। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग c से लिखते हैं। तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने बता दिया है आप लोगों को, n = c/v। c क्या है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। तो n = आपका दे रखा है 4/3। इसके बाद आपको c ज्ञात करना है, v = दे रखा है 2.25
गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। तो c 3c हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 4 का मल्टीप्लाई ऐसे होगा, क्रॉस ऐसे कर सकते हैं। ठीक, या तो आप क्या कर सकते हैं, c इज इक्वल टू इधर 4/3 गुणे इतना कर सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं कि c इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸। तो 4 का गुणा करेंगे इसमें, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 1 9। 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो 2 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो 10⁸/8/3। अब 3 से इसको काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो चलिए बच्चों जल्दी से आप नोट कर लें इसको। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं क्रांतिक कोण के बारे में, क्रिटिकल एंगल के बारे में। फिर उस पर एक न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में आता है, हम लोग वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो आपका इधर का जो है पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अपूर्णांक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप कर पाएंगे परीक्षा में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इसके बाद बच्चों, ये चैनल मेरे अलावा आप सभी का है, इसमें एक दूसरे के साथ हम लोग इमोशनली जो है अटैच रहेंगे चैनल के थ्रू। मेरा केवल मोटो और एजेंडा यही है YouTube पर आने का, क्योंकि YouTube पर आने से बहुत सारे बच्चे दूसरी जगह के भी पढ़ पा रहे हैं, जो है अच्छे से नॉलेज ले पा रहे हैं। मान लीजिए अभी वो रास्ता भटक रहे थे, लेकिन उनको शायद मेरी वजह से, अगर जितने बच्चों को मेरी ये वीडियो पहुंच जाएगी, जितने बच्चों के पास फ्री में, क्योंकि मैं अपना 100% जो है ट्राई कर रहा हूं वीडियो में देने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल रिसर्च बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सबसे यूनिक होगा। और सबसे यूनिक जो है एग्जाम्पल्स भी हमने लिए हैं, सब कुछ यूनिक ही हमारा है। ठीक, तो बच्चों मिलकर जो है सपोर्ट करें और भी बच्चों को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें और सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों।